हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग 8 कंफ्यूज वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे 135 से लेकर के 142 तक। पहला होगा मेटल और मेटल, दूसरा मोमेंट्री एंड मोमेंटस, फिर रेयर और स्केयर्स, फिर नॉटी और नॉटी। इसके बाद होगा रेफरी, अंपायर, वैकेंट, एम्प्टी, फेयरवेल, वेलफेयर, हम और बच। ये पूरे 8 हम पढ़ने वाले हैं। प्रथम जो है यह है मेटल। मेटल मतलब दो हिंदी है इसका, साहस और उत्साह, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग इसका साहस के रूप में किया जाता है, METTL। मेटल मतलब साहस। वी प्रूव आवर मेटल एट द टाइम ऑफ नीड। हम हमारे साहस को साबित करते हैं, दिखाते हैं, एट द टाइम ऑफ नीड, आवश्यकता होने पर या आवश्यकता के समय पर। तो इस सेंटेंस का वी प्रूव आवर मेटल एट द टाइम ऑफ नीड का हिंदी बोलेंगे, जरूरत के समय हम अपना साहस प्रदर्शित करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि मेटल वर्ड के साथ एक वर्ब मूव करता है, वह है प्रूव। प्रूव मेटल मतलब साहस दिखाना, साहस प्रदर्शित करना, साहस साबित करना, कुछ भी कह लीजिए। फिर है मेटल मतलब धातु, बिल्कुल सामान्य सा है मेटल। मेनी इंडस्ट्रीज रन ऑन मेटल्स। अनेक उद्योग धातुओं पर चलते हैं। फिर है मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब क्षणिक। क्षणिक मतलब क्षण भर का। क्षणिक मतलब क्षण भर का, ठीक। मोमेंट्री हैप्पीनेसेस, क्षणिक खुशियां। मोमेंट्री हैप्पीनेसेस मतलब क्षणिक खुशियां। मेक अ सी ऑफ मेमोरीज, यादों का समुंदर बनाती हैं। मतलब मोमेंट्री हैप्पीनेसेस क्षणिक खुशियां यादों का समुंदर बनाती हैं। जैसे हमें आज कहा जाए कि अपने बचपन को याद करो, तो हम मध्यम मध्यम मुस्काना शुरू करते हैं, क्योंकि जो मोमेंट्री हैप्पीनेसेस हैं वो हमें याद आने लगते हैं, और उन्हीं से बनता है हमारा सी ऑफ मेमोरीज, यादों का समुंदर। नाउ मोमेंटस। मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण। ये मोमेंट्री मतलब क्षणिक। आप जानते हैं यह बना है, एक वर्ड है MOMENT, मूवमेंट। मूवमेंट से बना है मोमेंट्री। उसमें ARY और ये जोड़ दिया गया मोमेंट्री। और यहाँ पे यह भी देखिए MOMENT मूवमेंट, और फिर OUS मोमेंटस। हिंदी है महत्वपूर्ण, इसका हिंदी महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हैं। तो securing first division in 10th was a momentous time। 10वीं में प्रथम डिवीजन प्राप्त करना, सेक्योरिंग मतलब प्राप्त करना। सेक्योर्स को हमने जेरंड के रूप में करके उसको नाउन बना दिया। तो सेक्योरिंग मतलब प्राप्त करना। 10th में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण समय था। महत्वपूर्ण समय था या महत्वपूर्ण, यहाँ पे टाइम के जब अगर मोमेंट लिखें तो और ही बेहतरीन होगा। महत्वपूर्ण क्षण था, मोमेंट मतलब क्षण होता है। नाउ रेयर। रेयर मतलब कम, और स्केयर्स मतलब कम। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे स्केयर्स का, SCARCE, स्केयर्स कम। रेयर कम मतलब सदैव के लिए, सदैव के लिए कम। और स्केयर्स का मतलब समय विशेष के लिए। जैसे समर्स में हमने देखा है कि पानी की कमी हो जाती है। तालाब में, नदियों में, हर जगह पानी सूख जाता है, यार उनका लेवल बहुत ही नीचे चला जाता है। तो पानी की कमी जो होती है समर्स में, यह क्या है, समर समय के लिए होता है, समय विशेष के लिए होता है। तो यहाँ पे स्केयर्स का प्रयोग कर देंगे जहाँ पे कम की बात होगी। वाटर इज स्केयर्स ड्यूरिंग समर्स। समर गर्मी के दिनों में पानी की कमी होती है, या गर्मी के दौरान पानी की कमी होती है। नाउ रेयर मतलब कम। कम मतलब सदैव के लिए, मतलब आज भी कम, कल भी कम, पहले भी कम था। मतलब अस्तित्व में है लेकिन सदैव के लिए कम ही रहता है, वो कभी फुलफिल नहीं करता आवश्यकता को।
और इसको कहें अगर एक शब्द में तो दुर्लभ, जो मुश्किल से मिल पाता है। हमने इसको थोड़ा कर दिया है, स्पिरिचुअल कर दिया है। अ ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन दिस वर्ल्ड। एक सच्चा दोस्त इस संसार में दुर्लभ है। एक सच्चा दोस्त इस संसार में दुर्लभ है। आप इसका रेयर का प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ मेटल्स, अगर मेटल की बात कर लें तो कुछ जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम हमारे देश में बहुत कम प्राप्त होता है, रेयर मिलता है, तो कहेंगे प्लैटिनम इज रेयर इन इंडिया। मतलब प्लैटिनम भारत में दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है, यहाँ पे दुर्लभ कह देंगे। नाउ 138 में नॉटी, नॉटी दोनों का उच्चारण एक है लेकिन स्पेलिंग बहुत ही डिफरेंट है। NAUGHTY नॉटी और KNOTTY नॉटी। पहले आप इस नॉटी का मतलब तो जानते हैं, नटखट वाला, है ना, जो बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, नखरे करते हैं, सब नटखट सा नॉटी होता है। नॉटी एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड इज लवेबल। नॉटी नटखट गतिविधियां एक बच्चे की प्रेम करने लायक होती हैं। अब नॉटी, एक है वर्ड नॉट। नॉट मतलब होता है गांठ। आपको अगर गांठ खोलने की को कह दिया जाए तो बहुत मुश्किल सा काम होगा, उसी से बनाया गया है नॉटी। नॉटी मतलब कठिन। क्लियर अंडरस्टैंडिंग मतलब स्पष्ट समझ। सॉल्व्स नॉटी इश्यूज, सुलझाते हैं, स्पष्ट समझ सुलझाते हैं कठिन मुद्दों को। स्पष्ट समझ कठिन मुद्दों को समझाते हैं। दूसरी बात देखिए, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूलाई जो उसके हैं याद रहेंगे, क्लियर के ध्यान रहेंगे कैसे बना है, क्या है, फॉर्मूलाई की अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी, तो आप जो भी नोटी क्वेश्चंस भी होंगे ट्रिग्नोमेट्री के तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो वहां से भी समझ लीजिए, अच्छा है, जिंदगी के जो गांठे हैं उनको भी लेकर समझ सकते हैं आप। रेफरी और अंपायर। रेफरी का स्पेलिंग ध्यान दीजिए, REFREE। हाँ, हम लोग क्या कर देते हैं, REFREE कर देते हैं अधिकतर जगह, जो कि करेक्ट नहीं है। REFEREE रेफरी। रेफरी मतलब निर्णय करता, जो निर्णय करता है, और अंपायर मतलब निर्णय करता। दोनों का हिंदी एक ही है। हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम जानते हैं वहाँ पर अंपायर होते हैं, और फुटबॉल भी खेलते हैं हम लोग, हॉकी भी खेलते हैं, जानते हैं कि हॉकी और फुटबॉल में रेफरी होते हैं, लेकिन बाकी गेम्स का हमें नहीं पता है। तो रेफरी होते हैं बी से बिलियर्ड्स, बी से बॉक्सिंग, बी से बास्केटबॉल, यहाँ पे होते हैं रेफरी। फिर रग्बी में भी रेफरी होते हैं, और हॉकी फुटबॉल तो आपको याद रहेगा। क्रिकेट भी आपको याद रहेगा कि क्रिकेट में अंपायर होते हैं। अब कैसे याद करें बाकी, तो टेनिस, बेसबॉल, बेसबॉल अमेरिका का नेशनल गेम है, तो टेनिस में, बेसबॉल में, बैडमिंटन में यहाँ पे होते हैं अंपायर, और रेसलिंग में भी अंपायर होते हैं। रेसलिंग में देख लीजिए W साइलेंट होता है, रेसलिंग मतलब कुश्ती। तो इन गेम्स में बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल में, हॉकी, फुटबॉल, रग्बी में होते हैं रेफरी, एंड क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल, बैडमिंटन, रेसलिंग में होते हैं अंपायर। नाउ वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली, और एम्प्टी मतलब खाली। अब खाली क्या, तो जब कोई मकान का कमरा, चाहे कोई कमरा खाली होता है, चाहे कोई पद खाली होता है। पद खाली का मतलब क्या है, सपोज आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, वहां के प्रिंसिपल रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद कोई दूसरा प्रिंसिपल आया ही नहीं, तो जो प्रिंसिपल का पोस्ट है वह खाली है, वह क्या है, पद खाली है, तो इसको बोलते हैं पद खाली। मकान खाली तो आप समझते हैं, जब हमें मकान को रेंट पे लेना होता है तो हम खाली ढूंढते हैं ताकि, ओके, तो ये वैकेंट हो गया। तो वैकेंट में पद और मकान के लिए, और अगर बर्तन जिसमें खाना होता है वो खाली है तो उसको एम्प्टी, और हाथ भी एम्प्टी। जब हाथ में पैसे नहीं होते हैं तो उसे भी बोलते हैं एम्प्टी हैंड, और अगर हाथ में कोई सामान ले रखे हैं तो उसे रख देंगे तो आपका हाथ एम्प्टी हैंड हो जाएगा। तो पद और मकान के लिए जो खाली शब्द होगा वो वैकेंट होगा,
बर्तन, हाथ, पेट भी जैसे एम्प्टी स्टोमक। एक होता है ही वॉक्स लिख दिया है, ही वॉक्स एम्प्टी स्टोमक। तो पेट खाली होने पर भी एम्प्टी बोल देते हैं। लिखा है डोनेशन कैन नॉट बी डन एम्प्टी हैंड। हाँ सही है, डोनेशन मतलब दान, कैन नॉट बी डन दिया जा सकता है एम्प्टी हैंड खाली हाथ। खाली हाथ दान नहीं दिया जा सकता है, पैसा ही नहीं है आपके पास। देन फेयरवेल मतलब विदाई। मीरा बिड्स फेयरवेल टू राम। मीरा राम को विदाई देती है, चाहे विदाई करती है, राम की विदाई करती है। तो यहाँ पे विदाई करने के लिए आता है एक वर्ड बिड होता है, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जिस तरह से हमने रखा कि मेटल के साथ प्रूव होता है, वैसे ही फेयरवेल के साथ बिड होता है। तो मीरा बिड्स फेयरवेल टू राम, और टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नाउ वेलफेयर मतलब कल्याण, भलाई, आप जानते हैं। वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज का कल्याण, इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सामूहिक जिम्मेवारी होती है। हमारे समाज का कल्याण हमारी सामूहिक जिम्मेवारी होती है। नाउ हम मतलब गुनगुनाना किसे कहते हैं? जब आप बिना होठ खोले आप गीत गाते हैं कोई, उसे कहते हैं गुनगुनाना। हम करना, हमिंग कहते हैं उसे। हमिंग रिलीजेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब गुनगुनाना तनाव को दूर करता है या कम करता है। गुनगुना तनाव को कम करता है। नाउ बज मतलब भिनभिनाना। आप जानते हैं मक्खियों की जो हमारे हाउस फ्लाई होती हैं, आज चाहे मधुमक्खियां आप देखते हैं, जो इनकी आवाज आती है, इनकी आवाज को कहते हैं बजिंग, भिनभिनाना। बजिंग साउंड इज मेड बाय बीज, भिनभिनाने की आवाज मधुमक्खियों द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हमने पूरे 8 देख लिए हैं कंफ्यूज्ड वर्ड्स। क्या क्या था? हम बज देख लिया, फेयरवेल, वेलफेयर, वैकेंट, एम्प्टी, रेफरी, एम्पायर। रेफरी में स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, REFEREE। फिर है मेटल, मोमेंटरी, मोमेंटस, एयर, स्केयर्स। इसका प्रयोग भी हमें कहाँ कहाँ करना है ध्यान रखना चाहिए। नॉटी। थैंक यू वेरी मच।